हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं एक नई फाइल। इस नई फाइल में हम ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के बारे में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आपका जो फर्स्ट पेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये वर्ली आर्ट मैंने की हुई है। देखिए यहाँ पर ये महाराष्ट्र की आर्ट है ना। सो इस तरीके से आप अपना फर्स्ट पेज बहुत डेकोरेटिवली बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, इसमें आप अपना नेम, रोल नंबर एंड अदर डिटेल्स यू कैन राइट हियर। ओके, सो लेट अस सी द कंटेंट्स हियर। कंटेंट्स में इंडेक्स, फर्स्टली इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। दीज आर द कंटेंट्स, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, थिएटर एंड ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पर कुछ कटआउट्स भी हैं। ये कटआउट्स हमने ओल्ड मैगजीन और न्यूज़पेपर और ओल्ड बुक्स, जो बच्चों की किताबें होती हैं, जो हम कबाड़ी वाले को देना प्रेफर करते हैं, उससे अच्छा हम उसको रीयूज भी तो कर सकते हैं। देखिए ये सब उन्हीं में से कटआउट्स निकाले हुए हैं। एंड द फर्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ आर्ट इन एजुकेशन। आर्ट का एजुकेशन में क्या रोल है, उसका क्या मतलब रखता है आर्ट एजुकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसके बारे में बहुत ब्रीफ में कुछ लिखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इज एजुकेशन। यस, जब टीचर हैं, टीचर बनने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपको एजुकेशन के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ही। हर जगह, इन एवरी एग्जाम, हर एक एग्जाम में आपको एजुकेशन के बारे में लिखना ही है। नेक्स्ट इज आर्ट इन एजुकेशन। यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट है। अंडरस्टैंडिंग एस्थेटिक एंड इट्स एजुकेशन रिलेवेंस, है ना। आर्ट का एजुकेशन में क्या रिलेवेंस है, एस्थेटिक सेंस क्या होती है ना। हियर इज द कंटेंट रिलेटेड टू दिस। एंड ऑन द नेक्स्ट पेज वी कैन सी व्हाट इज ड्रामा। यहाँ पर ड्रामा से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स हैं। आप जैसे मैंने प्लेन पेजेस यहाँ पर शो किए हैं, आप कुछ क्रिएटिव पेजेस आते हैं, आई थिंक लाइंस वाले। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन यूज जो लाइन वाले पेजेस भी आप यूज कर सकते हैं। और कुछ बॉर्डर वाले भी पेजेस आते हैं बहुत सुंदर, तो उसमें आपको इतनी मेहनत ऐसा कुछ करने की नहीं रहेगी। बट हाँ, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे अगर आप बेस्ट करते हैं ना, तो वो उसकी तो बात ही अलग होती है। सो लेट अस सी फॉरवर्ड। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, यहाँ पर हमने इस यूट्यूब चैनल पर AI अरुण कुमार के नाम से जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इसमें हमने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है। उसमें आप देखेंगे ड्रामा की भी कुछ पिक्चर्स हैं और डांस फॉर्म्स भी हैं काफ़ी सारी। तो वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर और आप वहाँ से भी कर सकते हैं। गूगल से भी आप ऑब्वियसली प्रिंट ले सकते हैं। ये दीज आर द फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, है ना। तो ये पिक्चर्स अगर यहाँ पर होती और अच्छा लगता है। जब तक पिक्चर्स आपको फाइल में शो होंगी ना, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। देखिए फॉन्ट्स भी बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, ये अपने आप ही हो जाता है, लेकिन फिर मुझे किसी ने बोला कि आप ऐसे फॉन्ट्स भी बनाना सिखाइए। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं ऑब्वियसली एक छोटी सी भी शॉर्ट बना दूंगी कि कैसे मैंने इसको 3D थोड़ा सा लुक आ रहा है, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रामा। ये इस फाइल की आपको PDF, आई नो आपको ज़रूरत होगी, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपको PDF मिल जाएगी। ओके, इमेजिनेशन, एम्पैथी, ये सब बेनिफिट्स हैं, है ना। नेक्स्ट इज मेमोरी, है ना। मेमोरी का क्या रोल है। अब आप देख रहे हैं ड्रामा है, तो ड्रामा में आप फन भी कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस भी हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो रही है। तो हम यहाँ पर ड्रामा में, आर्ट में अपने कल्चर को भी आगे लेके जाते हैं, ठीक है। हम अपने कल्चर के बारे में भी जानते हैं। अभी छोटे बच्चे हैं आज के टाइम में, उनको नहीं पता रामायण महाभारत के बारे में, तो उस कल्चर को दिखाने के लिए हम ड्रामा यूज़ करते हैं। आजकल टीवी में भी शोज आते हैं। देखिए ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इस पिक्चर के बारे में एक 8 इयर्स ओल्ड एक बच्चा है मेरे पास, उसने मुझे बताया कि ये श्री राम है, ये लव है, ये कुछ है। उसको कैसे पता, क्योंकि उसकी बुक में होगा या तो ऐसा कुछ, या उसने टीवी में देखा होगा, या वीडियोस, आपको पता ही आजकल। तो जो ड्रामा है वो हमें कल्चर के बारे में भी बहुत ज़्यादा कुछ सिखाता है, हमारा क्या कल्चर रहा है
और उसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, उसकी जो अच्छी सीखें हैं उनको कैसे ले जा सकते हैं. ओके, हियर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन. दीज आर द इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स. ये आप लिखेंगे, साथ के साथ इसको ध्यान में भी रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में हम लाइफ स्किल्स के कुछ पॉइंट्स ज़रूर लिख सकते हैं. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना. लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इनहेरेंट चिल्ड्रन, कॉन्फिडेंस आता है, सॉलिट्यूड का एक माध्यम है ये, है ना. इमोशंस का आउटलेट आर्ट से होता है, ड्रामा से होता है. नेक्स्ट इज थिएटर इन एजुकेशन. थिएटर इन एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है. पहले तो हम डिफाइन करते हैं, है ना. तो ऐसे कटआउट्स ऑब्वियसली आप पेस्ट करेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, क्रिएटिव लगेगा और आपको ऑब्वियसली मार्क्स एनहेंस होकर ही मिलेंगे. आप ये सोचिए, जस्ट थिंक, अगर मैं इस पेज को नहीं दिखा रही हूँ, आपको सिर्फ ऐसा लिखा हुआ मैटर दे रही हूँ, तो आपका भी इंटरेस्ट नहीं आएगा. जब तक पिक्चर्स नहीं होती तो विजुअल विजुअल भी बहुत चाहिए होता है. ऑडियो विजुअल आजकल एड्स चल रहे हैं तो विजुअल तो चाहिए. नीड ऑफ थिएटर इन एजुकेशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ड्रामा इन एजुकेशन एंड थिएटर इन एजुकेशन, ये सब है. ये मैंने थोड़ा सा इसको 3D फॉर्म में लिखने का ट्राई किया था और ये बहुत, अब मैं खुद ही देखती हूँ तो ये बहुत सही मतलब लिखा गया उस टाइम पे. ओके, नेक्स्ट इज मेन एलिमेंट्स ऑफ थिएटर इन एजुकेशन. यहाँ पर आप स्ट्रिप्स पेस्ट कर सकते हैं, कुछ कटआउट से अपने पेज को डायरेक्ट डेकोरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ थिएटर इन एजुकेशन कैन बी यूज्ड. कैसे आप थिएटर इन एजुकेशन को यूज करेंगे, ठीक है, एज योर टीचिंग मटेरियल, योर इन योर टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस. आजकल तो टीचिंग कुछ रही नहीं, लर्निंग प्रोसेस रहता है ना NEP 2020 के अकॉर्डिंग. रोल ऑफ टीचर, टीचर्स टाइपोलॉजी, रोल ऑफ स्टूडेंट. ऑब्वियसली स्टूडेंट का रोल तो होगा ही, जब तक स्टूडेंट का रोल नहीं होगा तो टीचर को कुछ आउटकम मिलने वाला है नहीं. समराइजिंग मेन रिक्वायरमेंट्स एंड प्री कंडीशंस एंड लास्ट वन इज आर्ट एक्सप्लेनेशन. ये लास्ट पॉइंट है अपना एंड यहाँ पर उससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ आर्ट. अलग अलग टाइप्स की आर्ट्स हैं यहाँ पर. फाइन आर्ट आप देखते हैं ना, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब आता है. तो फाइन आर्ट में कौन कौन सी ड्राइंग्स होती हैं. हम जो सिंपल चॉक से या पेस्टल से ड्रॉ करते हैं, चारकोल से, पेंसिल से, दिस इज ड्राइंग, ये फाइन आर्ट में आती है. ऑयल कलर या वाटर कलर, पोस्टर कलर, ये सब फाइन आर्ट में आता है. ठीक है, देन इट्स विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, प्लास्टिक आर्ट, ये सब आर्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने लिखा हुआ है ना. नेक्स्ट इज, हाँ ये देखिए यहाँ पर हमने ना कुछ ये एक वो भी दिया हुआ है, हायरार्की सी भी दी हुई है कि कैसे ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस आर्ट थी, उसके बाद कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस आर्ट आई, फिर उसके बाद अब मॉडर्न परफॉर्मेंस आर्ट आई है ना. अप्लाइड आर्ट, डेकोरेटिव आर्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन. ऑब्वियसली ये पॉइंट तो इसमें आना ही है क्योंकि ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन इस फाइल का मेन पॉइंट है, मेन कंटेंट है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी. क्या इसके बेनिफिट्स क्या है. एकेडमिक्स भी इम्प्रूव होता है, इंटरेस्ट आता है एकेडमिक्स में. मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं. देखिए मोटर स्किल्स, कॉन्फिडेंस भी आता है. बीरबल वाली एक स्टोरी थी, मुझे लगा ये इससे रिलेटेड लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है या आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो ऑब्वियसली ये स्टोरी आपको पता ही होगा. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. विजुअल लर्निंग के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आप इससे सीख रहे हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये सब इसमें लिखा हुआ है. अकाउंटेबिलिटी, डेवलपमेंटल बेनिफिट्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट. आर्ट एंड क्राफ्ट से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. ठीक है, डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है. फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, सेल्फ रेगुलेशन, खुद पर कंट्रोल, खुद से सीखना, खुद से करके देखना, एक्टिविटीज़ कराना, ये सब इसमें है. फन होना, आर्ट में ऑब्वियसली फन होगा ही होगा. सो अब क्या करेंगे, आप इसका कंक्लूजन एंड में लिखेंगे. ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा, आपने इस फाइल में जो जो आपने देखा ना पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पे आपके क्या व्यूज़ हैं, आप वो पॉइंट्स है ना वो आप लास्ट में कंक्लूजन में लिख सकते हैं. और इससे पहले वाली जो मैंने आपको फाइल दिखाई थी उसमें कंक्लूजन पहले से लिखा हुआ था, बट
कंक्लूजन शुड बी योर ओन, अपना होना चाहिए। मैंने अगर ये फाइल प्रिपेयर की है तो मेरा कंक्लूजन होगा कि भाई मैंने ये सीखा। आप कोई फिलोसोफर, कोई थिंकर की या साइकोलॉजिस्ट की भी इस चीज के बारे में जो बोला गया है, कहा है उसने, तो वो भी आप इसमें नोट कर सकते हैं कंक्लूजन में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अगर किसी को नीड होगी तो, और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।